नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हमारा बेटा मर गया, हमारा आज जीना मरना ख़त्म है। हालाँकि उनको चाहिए था कि वो उसको रखते हैं कि ये हमारे बेटे की निशानी है, लेकिन नहीं, इस तरह का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे वो बेशर्म लोग हैं। वही ज़ालिमाना रस्मी रिवायत जो ससुराल वालों की होती है वही। हाँ, बिल्कुल ऐसे। पता नहीं ऐसे लोगों को खुदा के खौफ से डर भी नहीं लगता। मुझे तो इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ना मेरी शादी हो रही है और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे गुज़र जाएगी इसको पालते-पालते, ना उसमें मेरी शादी होनी, मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं होना। मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि पहली बात तो ये कि मेरी अपनी शादी नहीं हो रही, इसकी वजह से वो जहाँ भी रिश्ता देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम इस बच्चे को साथ लेके आओगी, और इस तरह से इस वजह से मेरे साथ कोई शादी नहीं कर बेशक रहा। और कहते हैं तमाम दूसरी तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 22 साला सुमेरा मौजूद है जो अपनी बहन की बच्ची संभाल रही हैं, उसका जो है कफ़ालत कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी बहन इस वक्त कहाँ पे है और ये अपनी बहन की बच्ची क्यों पा रही हैं, यानी कि इनकी बहन की जो बेटी है वो इनके पास क्यों है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी बहन की जो बेटी आपके पास है, कितनी उम्र की है और वो क्यों आपके पास है? आपकी बहन किधर है? 4 साल की उनकी बेटी है और वो एक एक्सीडेंट में उनकी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कितना अर्सा हुआ डेथ को? 1 साल हो गया। वो बच्ची जो आपकी भांजी है, तो वो आपके पास 1 साल से है। जी। तो 1 साल से आप उसकी कफ़ालत कर रही हैं। मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है और मैं उस बच्चे की भी ज़ाहिर-सी बात है सोच ज़रूरत है, वो छोटी बच्ची है, उसका दूध, पैम्पर हर चीज़ का खर्चा होता है। तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। तो 1 साल से आप उसको सँभाल रही हैं, आप कह रही हैं कुछ जॉब भी नहीं करती, तो कैसे पैसे कहाँ से आते हैं? फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली में कौन-कौन चाचा। सपोर्ट करता है? कौन है? वालिदैन हैं आपके, नहीं हैं? मेरे वालिदैन नहीं हैं। और भाई? भाई है मेरा, वो भी अपनी मर्ज़ियों में है, वो भी आज़ाद है, वो भी हमें नहीं पूछता। शादी कर चुका है? उसकी भी शादी हो गई है। अच्छा, शादी करके वो अलग हो गया, तो आप अलग हैं। हाँ जी, उसको कोई फ़िक्र नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो इस वक़्त आप रह कहाँ पे रही हैं? मैं एक कमरे के घर में रह रही हूँ, जो कि मैंने किराए पे लिया हुआ है और उस बच्ची की परवरिश कर रही हूँ साथ में। तो परवरिश कर रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आप जहाँ पे रह रही हैं उसका किराया, रेंट होगा। कितना रेंट कितना है उसका? 10,000। 10,000 और बिजली 2-3 हज़ार वो आ जाता होगा। बच्ची के दूध के लिए ज़ाहिर-सी बात है पैसे लगते हैं। तो कोई 20-25 हज़ार बनता है। आप कह रही हैं काम भी नहीं है, तो कहाँ से आता कहाँ से है? कैसे माँग-माँग के करती हैं गुज़ारा? बिल्कुल इसी तरह से ही है। मैं कभी किसी की हेल्प ले रही होती हूँ, कभी किसी की, कोई कज़न, कोई ताया, चाचा, इस तरह से। अच्छा, जिनकी बच्ची है वो आपके बहनोई यानी कि, तो उनके घर वालों ने बच्ची को अडॉप्ट क्यों नहीं किया? आपके पास ही क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा ये आपकी बहन की बेटी है तो आप रखो। वो मुझे लेके चले गए थे कि अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ हम नहीं सँभालेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी कैसे? उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं बनता। मेरी बहन थी, मेरी बहन की बेटी थी, तो वो मेरे सर पे है। तो उनकी जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है उनकी उनका भी भाई हुआ या बेटा हुआ, तो उनकी वो कुछ नहीं लगती, आपके ही सर पे थोप दिया कि ये लो, तुम पकड़ो, तुम सँभालो, तुम करो जो करना है। मुझे उन्होंने दे दिया, ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम करो जो करना है, इसका खर्चा है, इसकी परवरिश है, जो भी खर्चे वगैरह है, सारा कुछ तुम करो, हमारे सर पे नहीं है ये। तो आप मुश्किल वक़्त में उसको पाल रही हैं, तो आपके लिए मुश्किलात क्या आ रही हैं? कैमरे के सामने आने का क्या मकसद है? हमसे राब्ता करने का क्या मकसद है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि पहली बात तो ये कि मेरी अपनी शादी नहीं हो रही, इसकी वजह से वो जहाँ भी रिश्ता देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम इस बच्चे को साथ लेके आओगी, और इस तरह से इस वजह से मेरे साथ कोई शादी नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इस प्रॉब्लम में मुझसे बच्ची का खर्चा नहीं उठाया जा रहा। बच्ची है, उसकी 100 ज़रूरियत हैं, मेरी भी अपनी 100 ज़रूरतें हैं, जो कि पूरी नहीं कर पा रही हूँ मैं। नाज़रीन, आँखों से आँसू आ गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, तकलीफ़ हो रही है कि एक बच्ची को भी पाल रही हूँ और 22 साल उम्र है, शादी की उम्र है, ऐज है, तो शादी भी नहीं हो रही इस वजह से कि जो भी शादी करेगा, वो पहले बच्ची को भी सँभालेगा। तो इस वजह से लोग, ज़ाहिर-सी बात है, आजकल हमारा माशरा जो है वो तंग-ज़हन है, तो इसलिए इनकी शादी भी नहीं हो रही, रोना आ रहा है, आँखों से आँसू आ रहे हैं इनकी। तो कभी किसी से कोई मदद माँगी हो कि आज मैं भूखी सो रही हूँ, बच्ची भूखी सो रही है, मुझे दे दो, बच्ची के लिए दूध के पैसे दे दो। आजकल के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है? मेरे जो रिश्तेदार हैं इस टाइम पे, वही मुझे थोड़ा बहुत जो है वो भी सपोर्ट करें, वो भी 70 बातें सुना के मुझे सपोर्ट करते हैं।
कभी उस बच्ची के दादा-दादी ने आपकी हेल्प नहीं की कि चलो ठीक है, ये लें हमारी होती है, चलो ये उसके लिए अखराजात हैं, आप इस्तेमाल करो, इसको पाल रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हमारा बेटा मर गया, हमारा आज जीना मरना ख़त्म है। हालाँकि उनको चाहिए था कि वो उसको रखते हैं कि ये हमारे बेटे की निशानी है, लेकिन नहीं, इस तरह का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे वो बेशर्म लोग हैं। वही ज़ालिमाना रस्मी रिवायत जो ससुराल वालों की होती है वही। हाँ, बिल्कुल ऐसे पता नहीं ऐसे लोगों को खुदा के खौफ से डर भी नहीं लगता। अब बच्ची आपके पास है, आप बच्ची को भी पाल रही हैं, शादी भी नहीं हो रही, तो लाइफ़ का क्या सोचा है? मुझे तो इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ना मेरी शादी हो रही है और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे गुज़र जाएगी इसको पालते-पालते, ना उसमें मेरी शादी होनी, मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं होना। अच्छा बच्ची आप पाल रही हैं, कभी ख़्याल नहीं आया कि इस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को दे दूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे मतलब अच्छे अंदाज़ से शादी करके किसी के साथ गुज़ारूँ? मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन की निशानियाँ, मैं इस तरह का कभी सोच भी नहीं सकती। मैं उन लोगों की तरह थोड़ी हूँ, जो मैं उन्होंने मुझ पे एक ज़िम्मेदारी सौंप दी तो मैं अपनी आगे से आगे सौंप दूँ। नहीं, मैं उसको पालूँगी, मुझे चाहे जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े, मैं उस बच्ची के लिए करूँगी। नाज़रीन देखें ये बहन का दर्द है, जो उन ज़ालिमों को तो समझ नहीं आया ख़ैर एक बहन को समझ आ गया कि मेरी बहन की बेटी है तो मैं क्यों किसी दूसरे शख़्स को दूँ, क्यों किसी इदारे में दूँ? तो फिर अगर बच्ची आपने अपने पास रखनी है तो फिर फ्यूचर कैसे बनेगा आपका? मैं फ्यूचर अपना उस बच्ची को साथ रख के बनाऊँगी। मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं उसके लिए करूँगी। मेरी शादी नहीं हो रही, ना हो, लेकिन जहाँ भी मेरी शादी होगी और मैं उस बच्ची को अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा फ़र्ज़ करें कोई आपकी मतलब मदद भी करता है और कहता है कि मैं जो इस बच्ची को अपने साथ रखूँगा भी और आपसे भी निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो आप ऐसे शख़्स से कर लेंगी शादी? जी, बिल्कुल, मैं ऐसे शख़्स से कर लूँगी शादी जो मेरी और उस बच्ची की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेगा। मैं करूँगी उससे शादी। अब ज़ाहिर-सी बात है, लोग मदद तो करते नहीं हैं, किस हद तक मदद करेंगे, कब तक करेंगे? तो कोई आपको हुनर आता हो, देखने वाले लोग आपको अगर एक बार कारोबार करवा दें, जिससे आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुज़ार सकती हैं और बच्ची की भी ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाएगी। मुझे पार्लर का काम भी आता है, उसके अलावा मैं कपड़े सिलाई कर लूँगी, जिससे मैं अपना रोज़गार बेहतर कर सकूँ, मेरी कोई मदद हो सके। अच्छा अगर आपको कारोबार करवा के दिया जाए, तो फिर सेटल हैं आप? जी, मैं अपनी और उस बच्ची बच्ची को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, उसके भी खर्चे पूरे कर सकती हूँ और अपने भी। अभी 4 साल की है, स्कूल तो नहीं जाती? नहीं, अभी स्कूल इसके अखराजात पूरे हों तो मैं उसको स्कूल भी डालूँ ना। यहाँ दूध और पैम्पर का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, मैं उसकी स्कूल की फ़ीसें कहाँ से दूँ? आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं 12 पढ़ी हुई हूँ। 12 पढ़ी हुई हैं, ज़ाहिर-सी बात है अगर काम करवा के भी दिया जाए, तो अच्छे से हैंडल कर लेंगी आप। हाँ जी, कर लूँगी मैं। नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी है, अगर आप इनको कारोबार करवा के देना चाहें क्योंकि इनके पास एक छोटी मासूम बच्ची है, फूल जैसी बच्ची है, कलियों जैसी बच्ची है जो ज़ाहिर-सी बात है उसके दिल में भी जज़्बा है, पढ़ने का हौसला है। दूसरी बच्चियों को देखती होगी तो ख़्याल आता होगा कि पढ़ लूँ मैं भी। तो अगर आप इनको कोई काम करवा के दें, कारोबार करवा के दें, तो ये घर में रह के ईज़िली अपना और उस बच्ची का जो है वो गुज़ारा कर सकती हैं, निज़ाम चला सकती हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी भरपूर मदद करें ताकि इनको दोबारा कैमरे के सामने ना आना पड़े। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनकी भरपूर मदद होगी। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।